कि बोर्ड की तैयारी अभी से हम कैसे कर सकते हैं कि आप जो है टू द पॉइंट आंसर लिखिए, जो आपसे पूछा गया है उसी चीज के बारे में आप बताइए। प्रॉपर ऐसा नहीं है कि हम एक चैप्टर में से एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, दूसरे में से दूसरा नहीं। हेलो दोस्तों, आइए जल्दी से आज मैं आपको बताती हूँ, आप जो हैं अभी क्लास 9th में हैं तो हम क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपना सकते हैं। पहली चीज, फाइनल जो एग्जाम है यानी फाइनल टर्म 2 के एग्जामिनेशन में कैसे हम 40 on 40 स्कोर कर सकते हैं। और दूसरी और सबसे जरूरी बात कि बोर्ड की तैयारी अभी से हम कैसे कर सकते हैं। तो गाइज, मैं आपको पहली चीज तो कुछ स्ट्रैटेजी के जो है वो पॉइंट्स बताती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कैसे अभी ही आप बोर्ड की तैयारी बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए जल्दी से हम कुछ पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। तो गाइज, सबसे पहली चीज स्ट्रैटेजी जो है वो क्या है, हम जो है टर्म 2 के लिए अभी से ही कैसे प्रिपेयर करें। सबसे पहला पॉइंट जो है, जो हमारे वीक एरियाज हैं यानी जिनमें हमें लगता है कि हाँ, जैसे किसी भी साइंस ले लो तो साइंस में जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है उसमें आपका जो बेसिक वीक एरिया है हम उसकी तरफ कैसे फोकस कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है कि हमें अपने जो वीक एरियाज हैं उनकी तरफ पूरा जो है अटेंशन बहुत ढंग से देना है, क्योंकि वीक एरियाज में ऐसा हो जाता है बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो हमारे लिए बहुत आसान होते हैं, लेकिन हम उनको एज अ वीक अपना पार्ट समझ के उनको छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं, राइट। सेकंड पॉइंट है कि हमें क्या करना है गाइस, एग्जाम में टू द पॉइंट आंसर लिखना है। हमें कोई भी कहानी नहीं लिखनी है। जैसा आप जानते हैं सब्जेक्टिव पेपर हो रहा है और 40 मार्क्स का है, तो आपको जो नंबर अगर प्रॉपर 40 on 40 गेन करने हैं तो उसका बेसिक जो रीज़न है वो ये है कि आप जो है टू द पॉइंट आंसर लिखिए, जो आपसे पूछा गया है उसी चीज़ के बारे में आप बताइए। तीसरी जो स्ट्रैटेजी हम अपना सकते हैं वो है कि जितने भी चैलेंजिंग टास्क हैं, जितने भी मतलब टॉपिक वाइज जो हैं एरियाज, हम उनको प्रॉपरली कवर कर सकते हैं। तो चैप्टर वाइज जो टॉपिक्स हैं हमें उनको एक एक करके कवर करना है, राइट। प्रॉपर ऐसा नहीं है कि हम एक चैप्टर में से एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, दूसरे में से दूसरा नहीं। पहले आप एक चैप्टर कंप्लीट कीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपके केमिस्ट्री के चैप्टर की बात करूं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसका जो मोल कॉन्सेप्ट और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला जो पोर्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केमिकल फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करें, सबसे पहले जो भी चैप्टर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो पूरा चैप्टर प्रिपेयर कीजिए। ऐसा नहीं कि उसमें से एक टॉपिक, फॉर एग्जाम्पल केमिकल फॉर्मूला एक पढ़ लिया, नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आ गए, बिल्कुल। तो हमें क्या करना है, चैप्टर वाइज जो है हमारा सारा जो है टॉपिक रिवाइज करना है। चौथी चीज, डू नॉट स्किप एनी टॉपिक। हमें जो है कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना है, कोई भी नहीं, क्योंकि अभी जो है सब्जेक्टिव है, लेकिन क्वेश्चन जो है गाइस कहीं से भी आ सकते हैं। इवन दो जो आपकी एक्टिविटीज है आपकी बुक की वो भी बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, तो प्लीज़ उनको भी स्किप मत कीजिए। NCERT पे अभी जो है आपका मेन फोकस होना चाहिए, राइट। अभी दूसरी जो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि बोर्ड्स के लिए हम कैसे अभी से ही तैयारी कर सकते हैं, उसका बेसिक रीज़न ये है कि ये अभी आप जितने भी 9th जो है स्टैंडर्ड में जितने भी आप टॉपिक्स पढ़ रहे हो, जितने भी आप चैप्टर्स पढ़ रहे हो, इनका जो है आगे 10th में बहुत बड़ा रोल है। ये अगर आप अभी बेसिक नॉलेज गेन कर रहे हो तो ये बेसिक से ही आगे आप स्टैंडर्ड में ही पढ़ोगे। तो इसलिए हमें क्या करना है, 9th का जो प्रॉपर साइंस है उसको बहुत थरोली पढ़ना है ताकि हमें 10th के लिए प्रॉब्लम नहीं हो। नेक्स्ट है जो स्ट्रैटेजी है कि नीट एंड क्लीनलीनेस हमें प्रॉपरली बनाए रखना है। हमें जो भी आंसर देने हैं उसमें हौच पौच नहीं करना है। प्रॉपर जो आप आंसर लिखोगे टू द पॉइंट जैसे भी लिख रहे हो, आपको प्रॉपर अपनी राइटिंग पे ध्यान देना है, काटा चीटी की तरफ ज़्यादा नहीं जाना है। तो ये है गाइस कुछ स्ट्रैटेजीज की तरफ आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से फोकस करना है। और मैंने आपको बता दिया कि बोर्ड्स में ये वाले जो है चैप्टर्स अगर आते हैं, इवन तो ये आएंगे भी, क्योंकि 9th से रिलेटेड ही 10th है। तो 9th के टॉपिक्स जो है वो आपको प्रॉपर अच्छे से पढ़ने हैं। और 10th में भी हम सब आपके साथ हैं, 10th में भी आगे मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगी। तो गाइस, हमें क्या करना है, सारी जो अभी स्ट्रैटेजीज बताई हैं उनको ध्यान में रखना है। और जो मेन ज़रूरी बात वो ये है कि एग्जामिनेशन हॉल में हमें किसी भी तरीके का स्ट्रेस आउट नहीं होना है, क्योंकि गाइस पूरे साल की मेहनत जो है वो आपकी, मेरे को पता है, आई कैन अंडरस्टैंड
हम बहुत टेंशन में आ जाते हैं तो इसके कारण क्या होता है, हम आंसर्स भूल जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। और एक और आखिरी बात ये है कि हमें जो है अपनी रीडिंग एंड राइटिंग जो है उसको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। यानी हमें प्रॉपरली लिखने और पढ़ने की आदत अच्छे से होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। तो गाइज स्टे ट्यून, ये जो जितनी भी स्ट्रैटेजीज बताई हैं ये आप प्रॉपर फॉलो कीजिए और इससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाय बाय।